इतिहासकार बताता है कि दिन के उजियारे में क्या हुआ। नाटककार बताता है कि रात के अंधियारे में क्या हुआ। इतिहासकार गाता है जीवन की गति और गरिमा की गाथा। नाटककार बताता है कि जीवन क्यों थका, गति क्यों टूटी। इतिहासकार आवरण की चमक और दमक से हो जाता है चकाचौंध। नाटककार करता है मुखरित आवरण में दबा कसक का सत्य। जीवन की किसी गति, गरिमा, गौरव, थकान, कसक और टीस की एक झलक देखिए जहां बंदे सस्ते मिलते हैं। Malgani speaking. Malgani speaking. Malgani speaking. Malgani. हुजूर आप क्या कर रहा था भैया? कुछ नहीं हुजूर, मैं तो सफाई कर रहा था। बेटा मलिकानी बनना चाहता है? नहीं हुजूर। तुझे पता है मलिकानी बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। चल जा अटक बाहर लेकर आ, आज हमारा विज्ञापन आना है। जी हुजूर। जल्दी लेकर आना। हुजूर अल्लाह दे। हुजूर जाओ मैं। जा जा जा। ये रहा। यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं। वेरी गुड। विज्ञापन तो अच्छा खासा छापा यार अखबार ने। रामो, रामो। जी हुजूर। मिसेस माथुर आई क्या? हाँ हुजूर, आ गई बात। आइए मिसेस माथुर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, सुबह से इसी काम में लगी थी। एवरीथिंग इज सेट। वेरी गुड मिस माथुर। मिस माथुर, आज हमारा विज्ञापन छपा है अखबार में, आपने देखा? काफी अच्छा छपा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज काफी ग्राहक आएंगे, तो हम जल्दी से पूजा निपटा लेते हैं। ठीक है रामू, खाली लेकर आओ। जी हुजूर। जल्दी करो। चलिए पोजीशन ले लेते हैं। देखिए मिस माथुर, जब मैं आपको बुलाऊं आप तुरंत आए। ऐसा ना हो कि मैं आपको आवाज देता रहूं और आप गायब रहें, फिर बाद में आपका जवाब हो कि सर मैं मेकअप के लिए बाथरूम में थी। ठीक है? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप अंदर आए तो आपके चेहरे पर मुस्कान हो। कस्टमर को ये लगना चाहिए कि ये मुस्कान उसी के लिए है, एक्सक्लूसिवली फॉर द कस्टमर एंड नॉट इवन फॉर मी। ठीक है, समझ रही है ना? यस सर, यस। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। I have followed all your instructions and they will be implemented. ठीक है, जा सकती हैं आप। Yes. रामो। जी हुजूर। देखो रामू, आज तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी कोई कस्टमर आए उसे अदब के साथ नमस्कार करो और उसका विजिटिंग कार्ड तुरंत लाकर मुझे दो। और एक बात और रामू, आज बाहर बैठकर बीड़ी नहीं पीना है। ठीक है? हुजूर, आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे हुजूर, बीड़ी नहीं, सिगरेट तो पी सकता हूँ। जो सिगरेट पियोगी उसी से तुम्हें जला दूंगा। समझ गए? समझ गया। दफा हो जाओ। जी हुजूर। जी नमस्कार। नमस्कार। वाह भगवान वाह, तेरी माया भी अपरंपार है। तुझे भी पता नहीं नए ढंग की पूजा अच्छी लगती है, तभी तो अभी दुकान खुली भी नहीं और ग्राहक टपक पड़े। चलो हुजूर, बाहर तुम ले आए। जी हुजूर। आइए आइए आइए। नमस्कार मिसेस मेहरा, मुझे मलिकानी कहते हैं। नमस्कार, मुझे मिसेस कहते हैंगे जी। हाँ जी, बैठिए। धन्यवाद। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? आज अखबार में आपका इश्तेहार पढ़ा, आपके यहाँ बंदे मिलते हैंगे। जी, हमारे यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं। जी हमें भी एक बंदा चाहिए। मिल जाएगा। किस काम के लिए चाहिए आपको बंदा? जी हमें घर के कामकाज के लिए बंदा चाहिए। मिल जाएगा जी। किस क्लास का बंदा चाहिए आपको? जी क्लास
मैडम हमारे यहाँ बंदों के रिक्रूटमेंट के अपने रूल्स और क्लासेस हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। मलकानी साहब, हमें घर के कामकाज के लिए बंदा चाहिए, देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नहीं। अरे मैडम, आजकल घर का कामकाज करना देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से कम थोड़ी ना है, और हम आपको ट्रेन बंदा देंगे, इसलिए तो हमारे बंदों की इतनी डिमांड है। मैं तो घर के कामकाज से तंग आ चुकी हूँ, अभी तो आप एक बंदा दीजिए, तनख्वाह जो ठीक समझे देंगे, उसे घर का सब कामकाज आना चाहिए है। हम आपको बिल्कुल ट्रेन बंदा दिलाएंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। बस हमारे बंदों की कुछ शर्तें होती हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। की भी कुछ शर्तें हैं? ये तो कभी नहीं सुनी। चलिए बताइए क्या शर्तें हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि पहली शर्त क्या है। देखिए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ बंदे को पूरी तनख्वाह मिलेगी या ऊपर की आमदनी भी होगी? ऊपर की आमदनी? कसम से बहुत खुली हैं आप, आपको इतना नहीं पता कि ऊपर की आमदनी क्या होती है। देखिए एक बात बताइए मुझे कि आपके यहाँ जो बंदा काम के लिए आएगा वो बाजार सामान लेने अकेला जाएगा या साथ में कोई जाएगा? मैं भी जाऊंगी और बंदा भी जाएगा। नहीं मैडम, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, सामान लेने बंदा अकेला जाएगा और साथ में कोई नहीं जाएगा, और वो जो भी हिसाब आपको देगा सामान का, आप उसमें कोई मीन मेक नहीं निकालेंगे। आप ये नहीं कहेंगी कि मेरी पड़ोसन तो टमाटर 5 रुपए किलो लाती है और बंदा 8 रुपए किलो क्यों लाया। देखिए, अगर आपको शर्त मंजूर तो तनख्वाह कम और तनख्वाह ज्यादा। देखिए जी, एक बात तो साफ है, ये कतई नहीं मुझे पसंद। ये बंदा, ये मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। ये बंदा जो, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि बंदा आपसे नहीं, हेराफेरी करे ना। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी पड़ोसन तो 5 रुपए किलो टमाटर ले और मैं उसके 8 रुपए दूं। मैडम फिर तो आपको तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ेगी। मान लीजिए। फिर दूसरी शर्त सुनिए। दूसरी शर्त भी है? बिल्कुल जी, अभी तो शर्तें और भी कई हैं। आजकल घर के कामकाज के बंदे मिलते ही कहाँ है मैडम। मैं मालूम है, इसमें आप कौन सी नई बात बता रहे हैं? ठीक है मैडम, दूसरी शर्त सुनिए। देखिए, आपने सुबह फ्रिज में कुछ सामान रखा, मसलन दूध, दही, मिठाई वगैरह, तो शाम को उसके कम होने या उसके ना होने पर आप बंदे को दोषी नहीं ठहराएंगे। जैसे आपने सुबह फ्रिज में 20 लड्डू रखे और शाम को आप 10 लड्डू मिलते हैं आप, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बंदा 10 लड्डू ले गया या खा गया। ये अजीब शर्तें हैं आपकी। मैडम हमारी कहाँ, ये तो हमारे बंदों की शर्तें हैं। खैर, तीसरी और आखिरी शर्त सुनिए। जी, आखिरी शर्त भी है? सुनिए, देखिए, जिस दिन टीवी पर सल्लू भाई की फिल्म आएगी, ऐसा है कि हमारे बंदों को सल्लू भाई की फिल्में बहुत पसंद है, तो जिस दिन टीवी पर सल्लू भाई की फिल्म आएगी उस दिन आप खाना बाहर खाएंगे, ठीक है, और घर पर खाने के लिए किसी को नहीं बुलाएंगे। और जब तक पिक्चर चलेगी बंदा पिक्चर देखेगा, आप उसे किसी काम के लिए नहीं कह सकते। और आप घर पर हो या ना हो, बंदा टीवी जरूर देखेगा। कल को आप कहेंगे कि बंदा वीडियो भी देखेगा आएंगे। मैडम आपके घर में वीडियो, इंटरनेट, लैपटॉप, टैबलेट जो भी होगा बंदा जरूर देखेगा। देखिए जी, हमें आपकी कोई शर्त वर्त मंजूर नहीं। देखिए, मेरे घर में मेरी मर्जी चलेगी, बंदे की नहीं। मलकानी साहब, हमारे घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सिर्फ मेरा, मुझे लगता है कि आपको एक बंदे की नहीं, एक अदद पति की जरूरत है जो आपकी हर बात माने। आप तो बंदे की बातें करते करते पति की बातें करने लगे। मैं अभी किसके मुंह? भगवान, सुबह सुबह मुनी खराब कर दी। हजूर, बाहर एक अजीब बंदा है हजूर, उसके पास वो नहीं है हजूर, आप क्या कहते हो वो? विम कार्ड। विजिटिंग कार्ड मेरे भाई, विजिटिंग कार्ड। हजूर, अपने आप को पत्नी कभी कहता है कि किसी जानवर का नाम दिया हजूर। तेरे पास विजिटिंग कार्ड है? नहीं हजूर, मेरे पास तू जानवर है? अरे नहीं हजूर, क्या बात कर रहे हो आप? मुझे कहा ना, आज हर तरह का व्यक्ति आएगा, अपना दिमाग ज्यादा मत लड़ा, जा को भेज जल्दी। जी हजूर। आइए। नमस्कार बंधु। नमस्कार। ये आपका गाना तो नितान चंचल प्रवृत्ति का है। की बात है? ये आपका लड़का? हाँ जी हाँ। जब मैं यहाँ आया तो मुझसे उछल कर पूछ रहा था, आपका वो कहाँ है, वो दो तो अंदर जाकर दूं। अरे आप ही बताइए, कवियों के भी कोई विजिटिंग कार्ड होते हैं? कवि तो अपने आप में एक विजिटिंग कार्ड होते हैं, जहाँ मन आया चले गए, जहाँ मन आया चले आए। साहब अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए उसे।
क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। महाशय, कविता की लड़ाई, मैदान की लड़ाई में एक नया सिपाही हूँ। लड़ाई जीतना चाहता हूँ और आपकी सहायता चाहिए। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमारे यहाँ बंदे मिलते हैं, सिपाही नहीं। अरे मैं मिलिट्री वाले सिपाहियों की बात नहीं कर रहा। तोप और बंदूकों से मेरा क्या लेना देना। मैं तो कल्पना और भावना में विचरण करने वाला जीव हूँ। क्या बात है सरकार, आप इस कल्पना और इस भावना को भी जानते हैं, फिर तो अपना भी काम बन जाएगा। श्रीमान, मैं कोई फिल्मी कलाकार नहीं हूँ। मैं कल्पना और भावना के माध्यम से मानव जाति का मनोरंजन करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। आप पहले क्यों नहीं बताया कि आप कोई जोकर या मस्खरे हैं? देखिए श्रीमान, मैं कोई जोकर नहीं हूँ। मैं एक कवि हूँ। मेरा अपना एक अस्तित्व है। जब मैं दहाड़ता हूँ तो बड़े बड़े कंस हिल जाते हैं। जब मैं चाहूँ देश में क्रांति ला सकता हूँ। और मेरी ये लेखनी, ये एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। शांत हो जाइए साहब, बैठिए बैठिए और अपने एटम बम को अपने जेब में रखिए थोड़ी देर। और आप मुझे सीधे सरल शब्दों में ये बताइए कि मुझे क्या करना है। देखिए, मैं कविता में पाठ सम्मेलन में पाठ करना है और मेरे विरोधी कवि मुझे उखाड़ने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने 200 बंदे वहां भेजें। जब मैं पाठ प्रारंभ करूं तो मेरी वाह करें और मेरे विरोधियों को कविता पढ़ने ही ना दें। ठीक है साहब, हम अपने 200 बंदे आपके यहाँ भेज देंगे, लेकिन इसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट? पेमेंट का क्या प्रश्न है? आपको अपनी भावपूर्ण कविता सुनाऊंगा और यही नहीं, आपके जो बंदे जाएंगे वो मेरी कविता के अलावा अन्य कवियों की भी कविताएं सुनेंगे। और फिर एक कवि की दृष्टि से इंसान को खरीदा तो नहीं जा सकता। यह तो पाप होगा। कभी माशा, आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि दफ्तर हमने किस लिए खोला है? जो इतनी साज सज्जा की है ये किस लिए? और जिस विज्ञापन को पढ़कर आप यहाँ आए हैं वो किस लिए? भाष्य, मेरा तात्पर्य बोलने का। लेकिन मेरा तात्पर्य बिल्कुल वही था। खैर, आप भी क्या याद करेंगे, आपका काम बिना पैसे लिए कर दूंगा। जाइए। धन्यवाद धन्यवाद, आभारी हूँ जी, आभारी हूँ। चलो जाते हुए आपका थोड़ा टोकन अमाउंट कर देता हूँ। क्या बताइए? एडवांस पेमेंट। एडवांस में एक कविता सुना देता हूँ। तेरे दर पर सनम, तेरे दर पर सनम 1000 बार आएंगे। तेरे दर पर सनम 1000 बार आएंगे। घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। साहब, अब आप भी जाएंगे और जाने का क्या लेंगे? सर से 200 बंदे भेज देंगे सरकार, जाइए। भगवान, ऐसे ही बन के आते रहते, मेरा दिवाला तो निश्चित है कि अच्छा सा रात भी भगवान प्लीज। मैं कमिंग सर? नाम हूँ बेटा, तो मेरे सर पर आकर खड़ा है और पूछ रहा है कि मैं कमिंग सर। अभी सीख हजूर, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। बहुत सेठ जी मिलने आया हजूर। सेठ जी? हाँ। प्लीज ना, जल्दी बैठ। पक्का भेजूं? पक्का कच्चा बैठ। आइए आइए आइए। जय राम जी की जय राम जी। जय राम मकानी साहब, क्या हाल है? जय राम जी। और मकानी साहब, सेठ जी क्या सेवा करूं? अरे भैया, सेवा गर्मी बहुत है, सेवा सेवा बात होती रहेगी। चलो अंदर एसी में चले। आइए आइए, क्या करिए? अब बताइए क्या सेवा करूं? मकानी साहब, बात यह है कि आप दिन का अखबार हर तैयार पढ़ो मैं तो माना भाई कुछ बंदा की दरकार है और वे भी बे पढ़े लिखे बंदे, अंगूठा छाप बंदे चाहिए भाई। क्या मतलब सेठ? बहुत बोल रहे हैं भाई, बहुत बोल रहे हैं भाई। मतलब भैया कि हमारी फैक्ट्री में की घणो ही मुनाफा होगा भाई। तो इनकम टैक्स बचाने वास्ते बे पढ़े लिखे बंदे चाहिए, अंगूठा छाप, जो हमारी फैक्ट्री में आए, तनख्वाह इसमें मुट्ठा टेक के और भूल जाए। अच्छा सेठ जी, तो आपको बंदे नहीं, बंदों के अंगूठों के छापे चाहिए, राइट? वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश भाई। पूछ के पग तो भाई पालने में दिख जाते हैं। अब हो यार सियाना, अब बताओ पीसा कितना लासी? सेठ जी, पीसा नहीं, रुपया लासी, रुपया। अरे भाई तेना रुपया दे दूंगा, बताओ कितना लासी? सेठ जी, आपने कहा बंदों को आपकी फैक्ट्री में आना जाना, अंगूठा लगाना भूल जाना। बिल्कुल सेठ जी, इसका पर बंदा पर माह 1000 रुपए लगेगा। अरे भाई इंगो तो दिमाग खराब हो गयो। वो भाई लुटता है। अरे भाई मती मारे इसकी। सही सही बताओ कितना पैसा लासी? सेठ जी, यार खेल लुटो भाई यार। सेठ जी, आपने कहा
कि आपको बिना पढ़े लिखे बंदों के अंगूठों के छापे चाहिए। ठीक है भाई। सेठ जी आजकल बिना पढ़े लिखे बंदे मिलते कहाँ हैं? आजकल तो पढ़े लिखे ही मारे घूम रहे हैं। सेठ जी एक बात और बताओ, अगर आपने पढ़े लिखे बंदों के अंगूठों के छापे ले लिए तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं सेठ जी। सेठ जी सारी मलाई खुद चट कर जाओगे तो बदहजमी हो जाएगी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। भाई थारा तो नाम में मलाई है मलकानी, थाना तो मलाई देनी पड़ती भाई, देनी पड़ती। पर एक बात ध्यान रखिया, थाना 1000 रुपये प्रति बंदा प्रति माह दे देंगे, पर कोई भी काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इनकम टैक्स वालों के कार्ड घने लंबे हुए हैं। सेठ जी मैं बैठा हूँ ना, छापो। छोड़ो दो सेठ। ओ भाई बहुत ज्यादा अरे भाई दूर दूर तक सेटिंग है भाई। सेठ जी बहुत दिनों से धंधे में हूँ। अरे चलो ठीक है भाई, चला और बात ध्यान रखिया, सारो काम सोच समझ गए। सेठ जी कुछ एडवांस मिल जाता तो। ओ भाई कर लो भाई, पैसा को पुजारी भाई, कोई एडवांस मत करेगा सारे दिन। चलो कल सुबह टेलीफोन करके पैसा मंगवा ली। बिल्कुल सेठ जी, ठीक है, बोलो बेटा गाड़ी लगा ले। ठीक है भाई, इजाजत दो, नमस्कार। अरे 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 मलकानी साहब बोले ना सेठ जी हाँ बोलिए। अरे भाई जरूरी बात तो बताना, क्या ना बोलियो। सेठ जी कोई और ट्रांजैक्शन है क्या हमारे लिए? ओ भाई जादूगर, अभी तो बात बोल ली गोड़ी में, पहले ठा चाल गयो। धंधा ही ऐसे है कुछ सेठ जी, क्या करें। देखो बात सुनो, हमारी फैक्ट्री का बगल में भाई फैक्ट्री है शुगर मिल, श्रीमती मेहरा की। तो क्या नाम बताया सेठ जी? श्रीमती मेहरा। अरे सेठ जी जानोगे थे? कुछ मत पूछो, छोड़ो चलो। भाई भगवान बचावा था, नबी लुगाई हूँ। बात सुनो, शुगर मिल है तो आपका क्या करना है, देखिए शुगर मिल में 3-4 हजार बंदा भेजेगा, हड़ताल करवानी है आपका। काली मर्सिडीज में आजकल बड़ी अकड़ का चल रहा है। सेठ जी तो बड़े जोखिम का काम है। अरे भाई मैंने बेरो जोखिम का काम है। सेठ जी तोड़ फोड़ भी करनी पड़ेगी। तो भाई तोड़ फोड़ ही करनी है आपका, किसा लाड करना टाप रहना पड़े। सेठ जी बंदों को चोटें भी आ सकती हैं। अब चोटी लगानी है आपका, किसा घरे लगाऊंगा, जेल भी हो सकती है उनको। अरे जानते ससुराल जेल में। सेठ जी देखो इसके पैसे भी कुछ ज्यादा लगेंगे। वापस पैसा पर आ गयो भाई तू। चल ठीक है, जितना लगेगा लगा देंगे अपना। ठीक है, कितना लाख से बताओ। अपने पड़ोसी के नुकसान की खातिर पड़वा लो अपनी दोनों की, अपने को क्या। के गयो भाई, के गयो? सेठ जी इसका 1000 रुपया प्रति बंदा खर्चा आएगा। बस है ना, दे देगा 1000 रुपये प्रति बंदा नाम दे देगा। पर हाँ सारो काम सोच समझ गए, कड़ा लेना का देना ना पड़ जाए। और हाँ उनकी फैक्ट्री में भाई तालों पड़ना ही चाहिए। पड़ जाएगा सेठ जी। और एक बात ध्यान लगा कर सुन ले भाई मलकानी, बीगी काली मर्सिडीज जरूर तोड़नी है आपा, जल्दी छाती में ठंड बढ़ती मेरा। तोड़ देंगे सेठ जी, लेकिन एक बात, हाँ सेठ जी इस काम के लिए कोई भी बंदा बिना एडवांस लिए जाने को तैयार नहीं होगा। एडवांस चाहिए था ना? ठीक है, कल सुबह टेलीफोन करके पैसा मंगवा लीजिए। और हाँ इनकम टैक्स आ रहा तो ध्यान रखिए भाई। बोलू बेटा गाड़ी लगा ले, घुसन खास नहीं क्या, गाड़ी लगा ले। ठीक है मलकानी साहब, इजाजत दो। ठीक है सेठ जी, आपने हमको याद किया, भगवान आपको याद करेगा। अरे के गयो भाई। सेठ जी मैंने ये कहा कि आप घर जाओ और पैसे भिजवाने का इंतजाम करो, आपका काम 16 आने हो जाएगा। जयराम जी की जयराम जी की। वाह भगवान, थैंक यू सो मच, ऐसी बेचते रहो कार। हजूर और एक बाबा मिलने आया हजूर, एक सन्यासी बाबा। सन्यासी बाबा? हाँ। अरे भगवान, मैंने तो तुम्हें सेठ जी को याद करने के लिए कहा था, तुमने तो मुझे याद कर दिया और अपना एजेंट भेज दिया कमीशन के लिए। अरे यार जा बुलाओ। हजूर एक बात करनी थी, आराम से बात करना, जो कहीं भसम ना कर दे आपको। तुझे भस्म कर दिया? नहीं मुझे तो नहीं किया। फिर मैं संभाल लूंगा बीच। चलो ठीक है, आइए आइए आइए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। आशीर्वाद है। ये महाराज कैसे? आज सुबह के अखबार में आपका विज्ञापन पढ़ा, डॉक्टर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। हमें उम्मीद है आप इस सन्यासी को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। पहली बात तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ सिर्फ बंदे ही मिलते हैं या बंदियाँ? अच्छा, बंदियों का इंतजाम भी हो जाएगा, पर आप बंदियों को करेंगे क्या? देखो बेटा, तुम शक्ल से ही मूर्ख जान पड़ते हो, इसलिए मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। मेरा लक्ष्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, परम ज्ञान की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। और ये सब चीजें यूं ही नहीं मिल जाती, इनके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, सालों साल तपस्या करनी पड़ती है, और फिर भी जाकर ये नहीं मिल पाता।
और आजकल के इस नितांत कलयुग में तो ये तपस्या एकदम असंभव है, और इसीलिए हमें आपकी आवश्यकता है। और ये बंदियां जो आप मुझे देंगे, ये दिन रात हमारे साथ रहेंगी, हमारे दिल के एकदम पास। ये हमारे साथ विदेशों में घूमेंगी, हमारा प्रचार करेंगी और लोगों से बताएंगी कि हम भगवान हैं, हम अंतर्यामी हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम देवाधिदेव हैं। और फिर भी कितने निरासक्त हैं। ये भगवान, आजकल सन्यास भी धंधा हो गया बस। हे प्राणी, भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है हम हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं तो ये पूछ रहा था कि देसी बंदियां चाहिए, विदेशी भी चाहिए? हम देशी और विदेशी में भेदभाव नहीं करते। देशी भी प्रिय है, विदेशी भी प्रिय है। महाराज फिर तो एक समस्या है। देखिए, आपके आश्रम में विदेशी बंदियों को काफी कठिन जीवन व्यतीत करना होगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उन्हें। अरे बेटा, तुम लगता है टीवी चैनल नहीं देखते हो। अरे हमारे आश्रम में एक से एक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ बार, जिम, रेस्टोरेंट सब कुछ है, इवन स्पा तक भी है। हम बंदियों को यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं होगी। आप बस ध्यान रखिएगा कि किसी न्यूज चैनल वाले को हमारे बारे में पता न लग जाए, वरना मुझे जेल में बैठकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है। आज मैं हूं ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप ये बताइए कितनी मालाएं चाहिए? प्रभु की माला भर। क्या मतलब महाराज? अरे मूर्ख, प्रभु की माला भी नहीं समझते। प्रभु की माला में 108 मनके होते हैं, और यही 108 मालाएं आपको देनी है। ठीक है महाराज, 108 मालाओं मालाओं का इंतजाम कर देंगे हम। लेकिन मूल्य कितना होगा? मूल्य महाराज, आपके आश्रम में आने जाने, खाने पीने, रहने सहने के अलावा प्रत्येक देसी बंदी 5,000 रुपए प्रतिमा और प्रत्येक विदेशी बंदी 10,000 रुपए प्रतिमा। एक सन्यासी से इतना धन मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जाहीन प्राणी? महाराज, आपको बंदे नहीं बंदियां चाहिए, वो भी इम्पोर्टेड। चलिए ठीक है, पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। अब हमारी साधना का समय हो गया है। महाराज, ये जो बंदियां आप आश्रम में बुला रहे हैं, इनकी देखभाल के लिए बंदा भी कभी कभी आश्रम में आया जाया करेगा, तो आपको एतराज नहीं? ए भोगी पुरुष, अपने मन को तो देखो। हमारे आश्रम में बंदे का क्या काम? हम कम है वहां पे? महाराज वो तो है महाराज, लेकिन एक बात और थी कि जो विदेशी महिलाएं हैं, उनके लिए जो पेमेंट होगा वो विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स में कर देंगे। लेकिन इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे? महाराज, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ? ठीक है, पेमेंट हो जाएगा। अब हमारी तपस्या का समय हो गया है। महाराज, एक छोटी सी विनती और थी, कुछ एडवांस मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। हे प्रभु, क्या कलयुग आ गया है? लोग सन्यासी से भी एडवांस मांग रहे हैं। अरे शुक्र बनाओ कि मैंने तुम्हें श्राप नहीं दे दिया। बड़े आए एडवांस मांगने। जा रहे हैं हम, साधना का समय हो रहा है। जय सिया राम। थैंक यू भगवान, तुमने अपना एजेंट नहीं कस्टमर भेजा था। थैंक यू भगवान, ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। और अगली बार मैं फॉरेन का प्रसाद चढ़ाऊंगा। साहब साहब साहब, बाहर एक खूबसूरत दुल्हन मिलने आई है साहब। क्या तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरी दुल्हन आई है? हुजूर, जब मेरी दुल्हन आएगी पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ बेटा, उम्मीद तो दुनिया कायम है, क्यों नहीं? खैर, नई दुल्हन का आना शुभ माना जाता है। भेजो चल। जी हुजूर, हुजूर पक्का भेजो। आइए। Good morning, Mr. Good morning, madam. I'm fine. गर्मी ये आइए, इसमें बैठिए, आपके लिए तो लगा है। पहले साफ करके रखना था। नहीं, आप ये मैडम, एक बात है, मत मानिएगा। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी होगी। हमारे यहाँ बंदे मिलते दूल्हे नहीं। so sweet. Actually, मुझे भी तो बंदे ही चाहिए, लेकिन प्रेमी बंदे। प्रेमी बंदे, ये कोई नाटक कंपनी तो नहीं है मैडम? पर मैंने कल आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें लिखा था कि यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं। मैडम, आपके प्रेमी बंदों का इंतजाम भी कर देंगे, लेकिन एक बात है, आप प्रेमी बंदों का करेंगे क्या? आप तो शादीशुदा लगती है। मलकानी जी, विवाह का आजकल दूसरा नाम म्यूचुअल कन्वीनियंस है।
किसी के प्रति प्रेम या लगाव नहीं। विवाह एक पवित्र बंधन है, दो प्राणियों के बीच में जन्म जन्मांतर तक whatever ये सब आजकल उपन्यासों में ही पढ़ा जाता है। मानती हूँ कि मैं विवाहित हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे सॉरी मैडम, ठीक है, आपके लिए प्रेमी बंदे यानी बॉयफ्रेंड्स का इंतजाम भी कर देंगे। फाइन, लेकिन उन प्रेमी बंदों के लिए मेरी एक शर्त है, उसे मानना जरूरी होगा। मैडम, बॉयफ्रेंड्स तो शर्तें मानते ही नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। क्या बताइए शर्तें क्या है? मेरी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि वो प्रेमी बंदे अपने आप को मेरे कजिन्स बताएंगे। वो मेरे घर में उस वक्त आएंगे जब मेरे पति घर पर होंगे। मैडम, इसमें तो उन्हें बड़ी खुशी होगी, वैसे भी तो कजन ही बताते हैं वो अपने आप को। इतना ही नहीं, वो मेरा हाथ मिलाकर मुझे विश करेंगे। How do you do? हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि वो मेरा हाथ कस के दबाएंगे और ना ही कुछ ऐसी वैसी हरकतें करेंगे। मंजूर मैडम, मंजूर। अब कुछ प्रेमी बंदों को ड्राइविंग भी आना चाहिए, जो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, एकदम सुनसान सड़कों पे, जहाँ पे सिर्फ मैं और वो। जहाँ पे आपके पति आते जाते हैं, राइट? Absolutely, you're so intelligent. All yours, madam. और हाँ, जैसे ही मेरे पति सामने आएंगे, मैं एकदम उस ड्राइवर के सरक कर बैठ जाऊंगी। मैं उसके कंधे पे अपना सर रख दूंगी और अपने नाजुक हाथों से उसके बालों को सहलाऊंगी। और जैसे ही मेरे पति वहां से गुजर जाएंगे, मैं उसे हट कर बैठ जाऊंगी, जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, बिल्कुल अपरिचित। अपरिचय ही अक्सर प्रेम में बदल जाता है मैडम, ऐसा सुनने में आता है। मैडम, एक बात बताइए, जिस समय प्रेमी बंदे ने आपका हाथ पकड़ा हो और आपका मन उसका हाथ पकड़े रहने का ही हो, तो उस बंदे को क्या करना होगा? अगर मेरा मन करे तो ठीक है, चलेगा। मैडम, हम ही आपके साथ चलते हैं, प्रेमी बंदों की जरूरत क्या है? मिस्टर मलकारी, आप तो समझना ही नहीं चाहते। प्रेमी बंदे मुझे मेरे घर पे चाहिए, मेरे साथ नहीं। वैसे मैंने रामू को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया है, ठीक है, उसमें पता है कल प्रेमी बंदों का इंतजाम हो जाना चाहिए। हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। ओके मिस्टर मलकारी, थैंक यू सो मच। बाय। बाय मैडम। कि भगवान ऐसे ही खूबसूरत दो चार और ग्राहक भी भेज दो, बड़ी कृपा होगी। साहब, साहब, बाहर एक बंदा है साहब, वो क्या कहते हैं साहब, मुंह में चिमनी लेके आया है। चिमनी लेके मुंह में? हाँ साहब, ऐसा ही लग रहा है कि एक बंदा चिमनी मुंह में? चिमनी लेके। हाँ साहब, भेज भाई, भेज भेज। क्या रसोई घर मुंह में लेके चल रहा है क्या? सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं, बंदों का धंधा खोल रखा है और यहाँ के कमिश्नर को नहीं पहचानते। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैंने आपको अरे कोई नहीं, बैठो बैठो। माफ कर दीजिएगा सर। कहिए सर। तो दरअसल मेरा ना ट्रांसफर हो गया है और मैं चाहता हूँ कि। आपका ट्रांसफर हो गया सर? ऐसे कैसे हो गया सर आपका ट्रांसफर? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरा ट्रांसफर हो गया है। अरे सर, हम आपका ट्रांसफर कैंसिल करा देंगे, आपके मंत्री का गिरफ्तार कर देंगे सर। ऐसे कैसे कर देंगे आपका ट्रांसफर? यार बड़ा ही कार्टून आदमी है ये। मैं तुमको कह रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर मेरी अपनी मर्जी से हुआ है। विल यू शट अप एंड लिसन? मैं दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर हो रहा हूँ, ठीक है? और क्योंकि मैंने इस शहर का इतना उत्थान किया है, आई डोंट वॉन्ट माई डिपार्चर टू बी डल। भाई समझा नहीं सर, थोड़ा खुल के समझाएंगे? अरे यार, वेरी फनी मैन। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का मेरे जाने का जितना दुख है वो नजर आना चाहिए भाई, और फेक दुख नहीं, दिल का दर्द होना चाहिए। भी कमिश्नर जा रहा है। क्यों नहीं सर, आप यहाँ के इतने पॉपुलर ऑफिसर हैं सर, बिल्कुल होगा सर। वैसे आप तशरीफ कब ले जा रहे हैं? भाई परसों शाम की राजधानी से। तो सर आपकी फैमिली भी साथ में जा रही है? व्हाट नॉनसेंस मिस्टर मालपानी, डोंट यू नो? अरे इग्नोरेंट फूल, मैं बोल रहा हूँ, बोलने दो। आई एम अ सिंगल मैन भाई, सिंगल मैन। तो सर आपकी फैमिली का भी इंतजाम करना पड़ेगा फिर। यार मैं तुम्हारे पास आया हूँ, डिपार्चर फ्लॉप ना हो तुम मेरी जिंदगी फ्लॉप करा दोगे। लिखते हो बंदे सस्ते मिलते हैं, मुझे फ्री में लुटवाओगे। नॉनसेंस। एक्सट्रीमली सॉरी सर। सर आपका सारा अरेंजमेंट मैं इवन कर रहा हूँ सर। जब आप परसों नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचेंगे, वहां 2000 बंदे आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े होंगे। भाई वाह। कुछ के हाथों में फूल मालाएं, कुछ के हाथों में गुलदस्ते, कुछ के हाथों में आंसू सर, टीयर सर, दुख सर, ताकि लगे कि दिल्ली वालों को आपके जाने का कितना दुख है सर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू।
एक सजेशन और है। बोलो भाई बोलो। सर जब आप राजधानी से मुंबई पहुंचे तो वहां भी मेरे 2000 बंदे आपके स्वागत के लिए खड़े हो। वही कुछ के हाथों में फूलों के गुलदस्ते, कुछ के हाथों में फूलमालाएं, बट नो टीयर सर, ओनली स्माइल, ताकि ये लगे कि मुंबई वालों को आपके आने की कितनी खुशी है। दिल्ली का नुकसान, मुंबई का फायदा। यार यू आर नॉट एज स्टूपिड एज यू लुक, पता है। थैंक यू सर। एक और सजेशन अगर आपकी इजाजत हो सर, आप मुंबई राजधानी से ना जाकर फ्रंटियर मेल से जाइए। भाई वो क्यों? सर राजधानी सिर्फ 1 या 2 स्टेशनों पर रुकती है, वो भी रात में, और फ्रंटियर मेल सर हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती है। और हर स्टेशन पर जैसे ही आप अपना खूबसूरत चेहरा बाहर निकाले, वैसे ही मेरे बंदे माला पे माला, माला पे माला सर। नहीं यार वो बड़ी ना फेक पब्लिसिटी हो जाएगी, और मैं वैसा हूं नहीं, तुमको जानते ही हो। आई वॉन्ट कि यार रियली जो लोग फील करते हैं बस वही है, ठीक है। अब आपका सजेशनों का स्टॉक खत्म तो मैं चलूं, 2 दिन में जाना है, ठीक है। एंड हाँ रिमेम्बर, डिपार्चर शानदार, और अब तुम्हारे इस सजेशन पे अराइवल उससे भी बढ़िया। बिल्कुल सर, हो जाएगा। थैंक यू। करना ही पड़ेगा, मुझे अपनी जिंदगी वहां फ्लॉप करानी है। और वहां सरकारी आदमी पैसे देने के मामले में कैसे होते हैं आप देख लेना है। सर 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 बहुत पेरिसा जी। कौन पेरिसा जी? सर भाई फिल्म हीरोइन। अबे क्या ना सर क्या लग रही है सर? अबे पहले हो जाएगी बात, जल्दी लेकर अंदर। जी आइए। गुड मॉर्निंग पेरिसा जी। आप जैसी महान अभिनेत्री ने हमारे इस छोटे से ऑफिस में आने के आज अपने तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट पढ़ा अखबार में, अब तुमको भी बंदा मांगता। आपको भी बंदे? अरे मैडम, आपके तो आगे पीछे बंदे ही बंदे घूमते हैं, आपको बंदों की क्या जरूरत? एक्सक्यूज मी, अपन को बंदा मांगता, तुमको मालूम नींबू पानी का फिल्म रिलीज होने को है? जानता मैडम, जानता। तुमको मांगता कि तुम अपना बंदा भेजो सिनेमा हॉल में, और जब भी नींबू पानी स्क्रीन पे आए अपने बंदों को बोलो तोड़ फोड़ करे, हंगामा करे, शोर करे, हॉल छोड़ के चले जाए। फिल्म पिटना मांगता, नींबू पानी को फ्लॉप करने को मांगता। पीट जाएगा मैडम, पीट जाएगा। ऐसा पीटेगा कि उठेगा नहीं। और कितना बंदा भेज देगा? क्या 5000 सफिशिएंट होगा? बिल्कुल सफिशिएंट होगा मैडम। और कितना सिनेमा, कितना शो, कितना क्लास में भेजना मांगता? हर क्लास, हर शो, हर सिनेमा हॉल में मांगता। और कितना दिन भेजना मांगता? क्या 1 वीक सफिशिएंट होगा? बिल्कुल सफिशिएंट होगा मैडम, बिल्कुल होगा। ओके मैडम इसका खर्चा कोई 5 लाख रुपए आता। ओके व्हाटएवर। एक छोटा सा सजेशन मैडम, जैसे ही मिस नींबू पानी स्क्रीन पर आए, हमारा बंदा सड़ा गला अंडा टमाटर टिश्यू टिश्यू। You're very smart, Markani. You're very smart. Yeah, madam, thank you. मैडम इसका खर्चा 1 लाख रुपए। Whatever, you take it. मैडम कुछ एडवांस मिल जाता तो चलता। अच्छा, एडवांस भिजवा देगा। थैंक यू मैडम। And Mr. Malkani, keep this transaction out of the books, please. Out of the books, no income tax, right? No income tax हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। All right, thank you. Bye. मैडम Yes. प्लीज। Sure. Why not? With मैडम इसमें दिल से कनेक्शन मैडम। थैंक यू मैडम। with love to Malkani. Ready? Thank you, Mr. Bye. थैंक यू मैडम, बाय मैडम। हजूर आज तो मेरा दिन बन गया। हजूर आज तो मेरा दिन बन गया। मेरा दिन तो खराब कर रहा है। सुनो तो सही हजूर, पेरिसा जी ने मुझे ऑटोग्राफ दिया है। तो मैं क्या करूं? पढ़ो तो सही हजूर, देखो तो सही। विद लव
तू रामू? आप बोलो हजूर, देखा हजूर? यार ये फिल्मी बात गुस्सा नहीं है, कैसे कैसे बंदों को ऑटोग्राफ दे देती है। क्या हजूर, इतने प्यार से फरीजा जी ने मुझे ऑटोग्राफ दे फरीजा। जा चला जा वरना कत्ल कर दूंगा मैं तेरा, जल्दी जा। हजूर हजूर हजूर, आपने कभी नाच सुना है हजूर? रामू, जब से वो फिल्म वाली तेरे को ऑटोग्राफ देके गई है ना, तू सातवें आसमान पे घूम रहा है। सातवें आसमान पे नाच सुनते हैं क्या? नहीं हजूर, बाहर एक महाराज जी बैठे हैं हजूर, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं आपने कभी नाच सुना है, आपने कभी नाच सुना है। मुझे तो हजूर पागल लग रहा है। मुझे बोला ना पागल है कि नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। जा भेज उन्हें। हजूर पक्का भेज? आइए आइए आइए। ना दिन आधा बजा लाता हूँ हुजूर, आधा बजा लाता हूँ। नाचीज को कत्थक महाराज कहते हैं। महाराज आपने आदाब को बहुत बजा दिया, थोड़ा बैठेंगे। शुक्रिया हुजूर। बताइए हुजूर, बंदा हाजिर है इसलिए कि आपकी कोई खिदमत कर सके। क्या मतलब? वो तो आप है, वरना आजकल कोई पूछता ही नहीं है। खुल के समझाएंगे महाराज। आजकल पूरे शहर में हुजूर के ही चर्चे हैं। अरे जगह जगह पर हुजूर के नाम के इश्तिहार लगे हुए हैं। और हुजूर, सुना है कि आपका कारोबार बड़े जोर शोर से चल रहा है। खुदा की दुआ से बड़ी बरकत हो रही है। अरे महाराज क्या बताएं, सुबह से सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अरे महाराज, किसी को घर के कामकाज के लिए बंदा चाहिए, तो किसी को किसी की फैक्ट्री में हड़ताल करानी है तो बंदा चाहिए, किसी को इनकम टैक्स की चोरी करनी है तो बंदा चाहिए, किसी को तो अपने पति को रिझाने के लिए भी बंदा चाहिए, किसी को किसी की फिल्म फ्लॉप करानी है तो बंदा चाहिए। महाराज आपको किसी के लिए बंदा चाहिए? बंदा हाजिर है इसलिए कि आपकी कोई खिदमत कर सके। मेरे कई शागिर्द है हुजूर, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी, जिन्हें मैंने नाचने और गाने की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। पर मामला तो पूरा क्लासिकल ही है। और आप तो जानते हैं हुजूर, ना वो राजा महाराजे रहे, ना वो सेठ साहूकार जो उन बेचारों की कला की कदर कर सके। हुजूर, आजकल तो ये हाल चल रहा है कि ये गली गली चप्पल चटकाते फिर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है हुजूर, उन्हें कुछ काम दे दीजिए। ठीक है महाराज, उनके लायक काम आने पर जरूर काम देंगे उन्हें। आप ये बताइए कि भाव क्या लगाएंगे? भाव? क्या खूब फरमाया हुजूर ने, वरना आजकल भाव की कौन बात करता है। बड़ी अच्छी बात की है हुजूर ने। पेशे खिदमत है भाव, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। महाराज लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। मैं इन भावों की बात नहीं कर रहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे इन भावों से क्या लेना देना। मैं ये पूछ रहा हूँ मुद्रा कितनी लेंगे? मुद्रा हुजूर का तो जवाब ही नहीं, वरना आजकल मुद्राओं की कौन बात करता है। लगता है हुजूर ने कहीं ना कहीं से क्लासिकल नाच की ट्रेनिंग ली है। पेश है तिरकिटता तिरकिटता तिरकिटता। कैसा लगा हुजूर? महाराज तिरकिटता हो गया, थोड़ा बैठ जाइए। महाराज तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया और बना के पछताया। महाराज आपको गलतफहमी हो गई है। मैं पूछ रहा हूँ कि रुपया कितना लेंगे? पैसा, रुपया रुपया, समझे? रुपया वो तो आप जो सही समझेंगे हुजूर वही दे दीजिएगा। मिस माथुर, मिस माथुर, ये कथक महाराज है। नमस्ते महाराज। इनके पास कुछ बंदे हैं, वो खाली हैं। आप इनसे अपने काम के लिए सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है? आप इनका नाम और पता नोट कीजिए। आप कोई फोन नंबर होगा वो भी ले लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इनसे गलती से भी भाव मत पूछ बैठिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। आइए महाराज। ओ, क्या सुराईदार गर्दन पाई है, क्या चितवन है, क्या सुरीली आवाज है, क्या चाल है। लगता है मोरनी चल रही हो। अरे क्या कमर है। ऐसा लगता है भगवान ने मुझे सिवा नर्तकी बनने के लिए आपको इस धरती पे भेजा है। भगवान कहाँ जा रही है आप? चलिए मेरे साथ चलिए। अगर आप मेरे साथ नाच सीखिए तो हिंदुस्तान ही क्या पूरे दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। और किस बुढ़े के चक्कर में पड़े हुए आप? चलिए मेरे साथ, आपका नाम रोशन कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? मिस माथुर, मैंने आपसे क्या कहा था? और कथक महाराज,
आप इसी को नाच सुनाना कहते हैं? हुजूर, हम तो इनके अदाओं पे इतना फिदा हो गए थे कि हमसे रहा नहीं गया हुजूर। देखिए ना क्या अदाएं हैं, अदाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज अब आप दफा हो जाइए, वरना मैं आप पे फिदा हो जाऊंगा, बहुत पछताएंगे फिर आप। ठीक है, ठीक है। हे भगवान, कैसे लोग हैं, ना हमारी कला की कदर समझते हैं ना आपकी। महाराज दफा हो जाइए। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी नमस्कार। नेताजी ये कैसे हैं? मेरा भारत महान। कहिए नेताजी क्या पिएंगे? चाय, कॉफी, कैपेचिनो, मोका, क्या लेंगे? आवश्यकता तो नहीं है, पर आप कहते हैं तो एक कैपेचिनो ले लेंगे। माधुर भाई, नेताजी आए, उनके लिए कैपेचिनो का प्रबंध कीजिए। जी सर। बात यह है कि कल सुबह के समाचार पत्रों में हमने आपका विज्ञापन पढ़ा था, उसी विषय में कुछ चर्चा करनी है। आज्ञा कीजिए नेताजी। कल पालम हवाई अड्डे पर हमारे एक महान नेता आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका स्वागत समारोह भव्य हो। वैसे वह होटल अशोका में रुके हैं। होटल अशोका से पालम तक केवल आदमी ही आदमी होने चाहिए। कुछ सड़कों पे, कुछ पेड़ों पे, कुछ गाड़ियों में, कुछ बैलगाड़ियों में, कुछ ट्रकों पे, कुछ टैक्सियों में। अरे भाई, बात यह है कि अगर स्वागत समारोह से नेताजी प्रसन्न हो गए तो हमारा भविष्य बन जाएगा, और यदि हमारा भविष्य बन गया तो आपका भविष्य भी निश्चित रूप से बन जाएगा। अरे नेताजी, स्वागत प्रबंध तो ऐसा कर दूंगा कि दिल्ली वाले देखते रह जाएंगे। पर नेताजी एक बात है, आपने कहा कि आपको आदमी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो बंदे मिलते हैं। मैं पोजीशन से पूछता हूँ, बंदे और आदमियों में अंतर ही क्या होता है? आपको जवाब देना होगा। अरे नेताजी, वो ओपोजिशन को क्यों कष्ट देते हैं, मैं बताता हूँ ना। नेताजी देखिए, जो बंदे होते हैं ना, उनकी कोई भावना नहीं होती, नितांत अस्तित्वहीन होते हैं। कठपुतली की तरह जहाँ चलाया चल दिए, जहाँ बिठाया बैठ गए। भाई वाह, क्या परिभाषा दी है। बंदों की अपनी कोई सोच या भाषा नहीं होती, कठपुतली की तरह धागों से बंधे इशारों पे नाचते रहते हैं। भाई वाह, भाई बलखारी साहब, आदमी तो आप कमाल के लगते हैं। अब आप जल्दी से ये बता दीजिए कि समारोह का बजट क्या होगा। नेताजी, ये तो पूरा कार्यक्रम सुनने के बाद ही बताया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा, स्वागत समारोह भव्य होना चाहिए। जितने आदमी लगे लगा दीजिए, जो सामान लाना है ले आइए, जो सजावट करनी है कर दीजिए, पर स्वागत समारोह भव्य होना चाहिए। इस संदर्भ में एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, स्वागत समारोह में सभी वर्गों के लोग होने चाहिए। कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ वस्त्र सज्जित, कुछ वस्त्रहीन, कुछ बीमार, कुछ स्वस्थ, कुछ बीमार। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्वागत समारोह में महिलाओं की संख्या भी अच्छी होनी चाहिए और महिलाएं भी अच्छी होनी चाहिए। हो जाएगा। नेताजी, आप क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय स्तर की जगह हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वागत करेंगे नेताजी। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो स्वागत भी राष्ट्रीय स्तर का ही होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर का करेंगे। हाँ, स्वागत समारोह से ऐसा लगना चाहिए कि इससे लगे कि जनमत हमारे साथ है। नेताजी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, अगर जनमत आपके साथ होता तो क्या आप मेरे पास आते? हमारे देश, हमारे परिवार ने इस देश पे 65 साल तक राज किया है। आप खर्चा बताइए। नेताजी, खर्चे को छोड़िए, आप ये देखिए कि जो बंदे हैं वो अच्छे होंगे। ठीक है नेताजी, खर्चा हम बता देंगे आपको। आपने ये कहा कि पालम से अशोका होटल तक स्वागत प्रबंध करना है। लगभग यही कोई 5 किलोमीटर की दूरी होगी। नेताजी, इसके लिए 15,000 बंदे काफी होंगे मेरे ख्याल से। बंदे ही नहीं, बंदियां भी होनी चाहिए, क्योंकि हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बंदियां अवश्य होनी चाहिए। ठीक है नेताजी, ठीक है। 7,500 बंदे और 7,500 बंदियां, 500 ट्रक। लगता है अपोजिशन ये काम पहली बार कर रहा है कि 500 ट्रक से तो रास्ता हेरो जाम हो जाएगा। आपको 250 ट्रक से काम चलाना होगा। नेताजी, काम तो चल जाएगा, पर जरा भिज कर आएंगे। भिज कर नहीं बैठेंगे तो भीड़ का एहसास कैसे होगा? और एक बात का और ध्यान रखना होगा, 250 का मतलब 250, हम एक ट्रक गिनवा लेंगे। ठीक है नेताजी, मैं अपनी तरफ से 255 ही बेचूंगा, लेकिन कोई पंक्चर हो गया या खराब हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम आपकी बात कर रहे हैं, पंचर या खराब होने की नहीं। ठीक है नेताजी, 250 ट्रक, 250 ट्रैक्टर,
1000 मोटरसाइकिल, 2000 स्कूटर और 3000 साइकिल। एक बात और ध्यान रखना होगा कि स्वागत समारोह में महिलाओं की संख्या भी अच्छी होनी चाहिए और महिलाएं भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा नेताजी, नोटेड, महिलाएं अच्छी मिलेंगी, इतना स्ट्रेस मत डालिए महिलाओं पे। और नेताजी बात बताइए, आप इतना स्वागत प्रबंध के लिए कह रहे हैं, कोई फूल मालाएं वगैरह नहीं चाहिए आपको? हाँ, रास्तों में अनेक स्थानों पर स्वागत द्वार होने चाहिए और फूल मालाएं भी होनी चाहिए। हो जाएंगी नेताजी, हो जाएंगी। और आजकल आपके दिल्ली शहर में एक चीज काफी जोरों शोर से की जाती है, वो भी होना चाहिए। अरे नेताजी, भांगड़ा, बड़ा मस्त भांगड़ा करवाएंगे नेताजी, चिंता मत कीजिए। हाँ नेताजी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका खर्च प्रति बंदा 50 रुपए आएगा। 50 रुपए प्रति बंदा, 5000 बंदे। मैं पूछता हूँ क्या ये सही है? मैं जनता से पूछता हूँ क्या ये सही है? जवाब दीजिए, क्या ये सही है? जनता आपसे पूछती है क्या ये सही है? आपको जवाब देना होगा, क्या ये सही है? आप बात करते हैं बंदे सस्ते मिलते हैं, क्या ये सही है? ये सब क्या है? अरे नेताजी, हम दोनों ही यहाँ सेवा के लिए बैठे हैं, जनता की सेवा भावना हम दोनों की है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा, स्वागत समारोह भव्य होना चाहिए। होगा नेताजी, होगा। लीजिए नेताजी। सर आपकी कैपुचिनो। मेरी सेक्रेटरी मिस माथुर, आपकी चाय? सर मैं तो चाय नहीं पीती। भाई फिर तो हम भी चाय नहीं पियेंगे। अरे मिस माथुर, नेताजी इतना कह रहे हैं तो चाय पी लो ना। मलकानी साहब, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और आप वुमेन को खड़ा रखते हैं। आप आइए यहाँ पे। बैठिए जी, बैठिए। वैसे आपकी शक्ल काफी जान पहचानी लगती है, आपकी रहने वाली है? सर मैं तो यही दिल्ली की ही रहने वाली। वही तो मैं कहूँ, ऐसी स्मार्टनेस तो दिल्ली वालों में हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू। मलकानी साहब, कांग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी लकी कि आपको इतनी इंटेलिजेंट सेक्रेटरी मिली। थैंक यू सर। यानी कैसी सेक्रेटरी का इंतजाम हमारे लिए। सर जी, इंतजाम तो कर देंगे, लेकिन आपकी सीट पे ना बैठ जाए, ऐसे ही आके देख लेना। मलकानी साहब, हम नेता हैं, नेता कुर्सी का खास ख्याल रखते हैं। सो तो है। तो फिर आपको बताना होगा कि हमारे स्वागत समारोह का खर्चा क्या होगा। अरे नेताजी, खर्चा तो मैंने आपको बता ही दिया, आप उस पर अग्री करें तो बात बन जाए। बड़ी बात यह है कि जो आपने खर्चा बताया है उस पर काम नहीं हो पाएगा। नेताजी एक बात मुझे बताइए, आपकी कृपा से आजकल प्याज से लेकर डीजल तक हर चीज के दाम में आग लगी हुई है, ठीक है ना? अब जो इंसान है, आदमी है, प्याज और डीजल से गया पीता तो नहीं है। और नेताजी एक बात और, ये बल्क डील है, कहीं ना कहीं समझौता तो हो ही जाएगा। ठीक, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, तो फिर हम डील पक्की समझते हैं। बिल्कुल नेताजी, बिल्कुल। नेताजी कुछ एडवांस मिल जाता तो बहुत कृपा होती। एडवांस? आप हमसे एडवांस मांग रहे हैं? पूरा देश हमारी बात मानता है, हमारे परिवार ने 65 सालों तक राज किया है और आप हमसे एडवांस मांगते हैं? हम एडवांस पे विश्वास नहीं करते। अपना काम कीजिए और पेमेंट क्यों ले जाइए। अरे सर, हमारी तो नई फर्म है, बंदे खरीदने के लिए पैसे चाहिए और आपको तो मालूम ही है आजकल बगैर पेमेंट के कोई काम नहीं करता। We must have advance सर, एडवांस के बिना काम कैसे चलेगा? और फिर आपको कैसी मुश्किल सर। और आप कहती हैं तो एडवांस का भी हो जाएगा। मैं माफ करता हूँ मिस्टर मलखानी, हमारी भी एक शर्त है। बताइए सर। कि एडवांस लेने मिस माथुर को आना होगा। माथुर ही आएंगे सर। तो फिर मैं डील पक्की समझूं? बिल्कुल सर। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। नहीं नहीं, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आप विराजे रहे। साहब एक बात बतावा, आपने कभी फिल्मों में काम किया साहब? सपने में किया था एक बार। सपने तो कभी पूरे नहीं होते झूठ। बेटा तेरी शादी का सपना भी पूरा नहीं होगा, सोच लेना। झूठ, वो सपना जरूर पूरा होगा, पहले बता रहा हूँ जो। भेजो सर। बाहर एक हिंदू नवाज साहब आए हैं, कह रहे हैं आप उनके अंकल जी हैं, भेज दो ना भेजो। भेजते बेटा, जो भी आया उसे भेजते। चलिए लेता जा साथ में। हेलो अंकल। अरे शेखर बेटा, आओ बैठो बैठो। कैसे हैं अंकल? बस बढ़िया। अंकल वैसे आपके नाम की चर्चा तो आजकल पूरे शहर में हो रही है। क्या क्रिएटिव बिजनेस शुरू करा है आपने? बंदों का बिजनेस का बिजनेस, समाज सेवा की समाज सेवा। मांगा पड़ेगा अंकल। कांग्रेचुलेशन अंकल, कांग्रेचुलेशन। बेटा आजकल के नौजवानों का कुछ भरोसा नहीं है।
कहीं ये तारीफ तो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं अंकल, बल्कि मुझे तो आपकी समाज सेवा की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या हो गया बेटा, किसी लड़की से इश्क हो गया है, किसी लड़की को भगा ले जाने का इरादा है? वाह, मान गया अंकल आपकी सूझबूझ को, पर है थोड़ी सी दकियानूसी। अरे आजकल के जमाने में क्या कोई किसी पढ़ी लिखी लड़की को जबरदस्ती भगा के ले जा सकता है? मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके माँ बाप। क्या बेटा मुझसे कन्यादान कराना चाहते हो क्या? देखो भैया, मैं किसी लड़की का बाप बनने को तैयार नहीं हूँ। अंकल आप मेरी बात तो सुनिए। बेटा तुम्हारे ये प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे शब्दों का मेरी डिक्शनरी में कोई स्थान नहीं है। ये तुम्हारे प्रेम विवाहों का हश्र जो होता है मुझे पता है। पहले प्रेमी बोलता है, प्रेमिका सुनती है, फिर प्रेमिका बोलती है, प्रेमी सुनता है, फिर दोनों बोलते हैं, पूरा मोहल्ला सुनता है बर्तन के साथ। अंकल आपने कभी प्यार तो किया नहीं, आप क्या जानो प्यार क्या होता है? और वैसे भी प्यार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, बिना लड़ाई झगड़े का प्यार कैसा? बेटा मुझे तुम्हारे प्यार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे बताओ काम क्या करना है? अंकल मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं बहुत पैसे वाली की इकलौती बिटिया है, और मैंने भी सारा प्लान सेट कर रखा है। मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ। अच्छा बेटा, तो ये चक्कर है, तो मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते हो? हैं मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही थी, बंदे की इंडस्ट्री जो चला रहा हूँ। क्यों? I knew that uncle, you will understand my problem. You are great uncle, you are great. बेटा अब ये चमचागिरी छोड़ो और सीधा मुद्दे पे आ जाओ। करना क्या है? करना बारातियों का इंतजाम करना है। आखिर आपके बेटे की शादी है, इसमें शहर के सारे बड़े लोगों को आना चाहिए। क्या बात है, आए थे भतीजा बनकर और बेटा बन बैठे, ठीक है ना? बेटा मुझे पता था तुम कोई ना कोई चक्कर तो चलाओगे। खैर अब तुम्हें बेटा बोल ही दिया है तो ये काम कर दूंगा। तुम देखना मलकानी के बेटे की शादी ऐसी होगी कि पूरा शहर दिखता रह जाएगा। हर एक बड़े बंदे को रिप्रेजेंट करूंगा मैं तुम्हारी शादी में। अरे नहीं अंकल, बंदे नहीं, असली बाराती चाहिए। रेखा का डेरी बड़ा खूबसूरत है, उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, और वैसे भी आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? सुबह से शहर के सारे बड़े लोग यहाँ आ चुके हैं। अगर आप अपने बेटे की शादी में चलने का इन्विटेशन देंगे, वो तो खुशी खुशी चले आएंगे। आपसे उनका बिजनेस कॉन्टैक्ट जो है। बात है यार, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बेटा एक बात बताओ, इसका पेमेंट कौन करेगा? है? देखो मैं पेमेंट छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये मेरा धंधा है, और घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अब पेमेंट का सवाल कहाँ से आ गया? आप देखिए, मैं आपका बेटा, रेखा अपने बाप की इकलौती बिटिया, यानी सारी जायदाद की इकलौती वारिस। शादी के बाद सारी जायदाद मेरी, मेरा मतलब हमारी। जरा दूर की सोचो अंकल, जरा दूर की। बेटा मुझे पता था तो कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चलाओगे। अब एक बात बताओ, शादी की तारीख तय कर ली है, वो भी मुझे करनी पड़ेगी? एवरीथिंग इज फिट अंकल, अगले महीने की 15 तारीख तय कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो एक काम करो, तुम अगले महीने की 1 तारीख से अपने नए मम्मी पापा के पास आकर रहो। जरा तुम्हारे नए मम्मी पापा भी तो देख ले तुम्हारे रंग ढंग। जरूर अंकल, मेरा मतलब डैडी, जरूर जरूर। बेटा एक बात और, बीच में किसी और को अपना नया पापा मत बना लेना, ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डैडी, ठीक है बेटा। now be undisturbed. मेरी सारा काम बाकी पड़ा है। अलका, रामू, पता नहीं कहाँ से लेके समझ में आया, बाराती बनने गए होंगे। यही पर हूँ मैं, बाराती बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। कैसे बन जाऊँ मैं बाराती, जब मैं अंदर से खुशबू आई हूँ। यहाँ जो कुछ हो रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बिलीव मी मिस मांझू, I don't like it। यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं, बंदों का हार्दिक स्वागत है। बंदे बंदे बंदे, क्या केवल जिंदगी में बंदों का बोलबाला है? अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे डैडी का तो बिजनेस ही बंदों का है, हमें उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। बिजनेस, धंधा, व्यापार सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। I'm tired of it। जिंदगी और धंधा तो अलग अलग चीजें हैं। जिंदगी जीने के लिए होती है, बस मात्र बेचने के लिए नहीं। अरे अरे, तुम तो दादी माँ जैसी बातें कर रही हो। ऐसे शुभ दिन पर ऐसी मनहूस बातें नहीं करते। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो वे क्या कहेंगे? आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में यही तो प्रॉब्लम है मिस माधुर। आप लोग हमारे को समझते ही नहीं हो। हमारी बात सुनने का आपके पास समय ही कहाँ है?
मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही तो है कि हम इतना पास पास रहते भी इतना दूर हो गए हैं। बस बस बहुत हुआ, ये समय बहस करने का नहीं है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। रामू, रामू। यस मैडम। वाह वाह, क्या सच धज कर आए हो, ऐसे जैसे तुम्हारी ही शादी हो। हाँ हाँ, मेरे भैया की शादी है ना। अच्छा अच्छा, जल्दी से सारा काम निपटा लो। 5 बज चुके हैं और मेहमानों के आने का समय हो गया है। और ये मलकानी सर और शेखर कहाँ है? मैडम, सर और शेखर साहब को मैंने सीपी के ब्यूटी सैलून में मेकअप कराते देखा था। सीपी? जी, सीपी कनॉट प्लेस। लो आ गए वो। अरे झूठ बोलता है ये, मैं कोई मेकअप कराने नहीं गया था। भाई मैं तो शेखर को ले गया था। शेखर की शादी है भाई, उसका मेकअप तो कराना पड़ेगा। ये बोलने लगा पापा आपको इंडस्ट्रियलिस्ट लगना है, आप भी मेकअप करा लीजिए। ये कराना पड़ा। मिस माथुर, डैडी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मेरा तो बहाना था, मेकअप इन्हें अपना करवाना था। मेरे से बोल रहे थे शेखर मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट लगना चाहिए ना, इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल मॉडर्न और टिप टॉप। और मेरे से धीरे से ये भी पूछ रहे थे कि रेखा की मम्मी कैसी है, उसे कौन सी ड्रेस पसंद है। अरे चुप कर, बस के ज्यादा मुझे पट्टे पूछ रहे थे रेखा की मम्मी कैसी है। अरे अरे, मेहमानों का क्या होगा? 5 बज चुके हैं और सहरा बंदी का टाइम 6 बजे का दिया है। मेहमान आ जाएंगे तब आप तैयार होने जाएंगे क्या सर? हम यूं गए और यूं आए, समझो तैयार। टाइम तो मेकअप कराने में लगता है, वो तो हो ही चुका है। जाते जाते सुनते जाइए, अलका का मूड आज बिल्कुल ठीक नहीं है, बात बात पर चिढ़ रही है। लो आ गई वो। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर शेखर रेखा से इतना ही प्यार करता है तो उसे बंदों की बारात ले जाने की जरूरत ही क्या है? तो सीधा सीधा जाकर रेखा के डैडी से बात ही नहीं कर लेता। यहाँ जो कुछ हो रहा है ना डैडी, ये प्रेम नहीं फ्रॉड है, धोखा है। लव के नाम पे धोखा हो रहा है यहाँ पे। वाह वाह वाह, क्या स्पीच मारी है। कोई भाषण देने की प्रैक्टिस कर रही है क्या? कहीं इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है तेरा? शेखर, please try to understand. I'm very serious and irritated. You try to understand me. अगर रेखा का डैडी अपनी बेटी की शादी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे से करना चाहता है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ नहीं, तो इसके सिवाय कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे पास और क्या रास्ता है? हमारा समाज परंपराओं, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव जैसी परंपराओं में उलझा हुआ दम तोड़ रहा है। और हम हैं कि फिर भी परंपराओं की दुहाई दिए जा रहे हैं। शेखर, हमारा समाज परंपराओं, आस्था और विश्वासों पर टिका हुआ है। हम उसे धोखे, फरेब और फ्रॉड से नष्ट नहीं होने दे सकते। अरे शेखर, अलका, ये समय मनहूस बातें करने का नहीं है। और अलका, तुम 16 साल की होकर ऐसी दादी माँ जैसी बातें कर रही हो। तुम्हारे भाई की शादी है, क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? चलो हंसो और जल्दी से तैयार हो जाओ। चल शेखर, तैयार हो जाते हैं जल्दी। रामू, पता नहीं कहाँ चला गया। रामू। यस मैडम। ओह, तो तुम यहाँ छिपकर सारा ड्रामा देख रहे थे। अपनी ड्यूटी याद है ना? तुम्हें सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है। और देखो, कहीं ये ना हो कि कोने में बैठे तुम खुद ही पीते रहो। मैडम, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे मैंने अपने लिए पहले से 1 दर्जन पेप्सी, 1 दर्जन कोका कोला, 1 दर्जन लिम्का छिपा कर रख दी है। अच्छा, तो उतना बहुत है ना? काम हो तो अभी बैठा लेना। देखो, बीच में गड़बड़ मत करना, समझे? यस मैडम, डोंट वरी, डोंट वरी। रामू देख, दरवाजे पे कोई आया है। साहब, सेठ जी आए हैं। अरे सेठ जी आइए, आइए सेठ जी आइए। बधाई हो मलकानी साहब। आने का कच्ची, हाँ, धन्य हो गए सेठ जी। थोड़ा तो ब्याह मानती हो भाई, बधाई हो। आओ बैठो, बैठो। शुक्रिया सेठ। अरे भाई मलकानी साहब, सुनो यार, थारा छोरो प्रेम विवाह कर रहे हो भाई? हाँ सेठ। अरे भाई जी ना, देखो प्रेम विवाह का चक्कर में घनो हो रहा है। अरे भाई, प्रेम विवाह की बीमारी तो फेसबुक की बीमारियों की ज्यादा खतरनाक है आजकल। एक मेरी बात सुनो, मेरे छोरो तो आप प्रेम विवाह के चक्कर में घनो हो गए हो, पर आप तो सेठ लोग, दिमागी लोग, एक बात बोल रही हो छोड़ो। क्या बात है सेठ जी, और हमें भी बता दो, हम भी इस्तेमाल कर लेंगे उसका। अरे भाई, मैं कोई बड़ी बात को नहीं बोली। मैं बोलो भाई, तेरा ब्याह का चक्कर में आप 20 लाख का नुकसान हो रहे हैं, और वो भी इनकम टैक्स फ्री। फिर के छोड़ दो अपने यो सेठ बुद्धि, पिताजी जड़ा देखो, बड़े ब्याह मान दो आप लोग। बस अरे अरे श्रीमती मेहरा, आइए आइए, नमस्कार। बैठ। श्रीमती मेहरा, थारू बड़ी करा दी है, थारू तुम्हें बात ही कौन करा? अरे जी, बगल में मतलब थारी फैक्ट्री है,
घर से मिलना जुलना ना हो पाता। अरे भाई क्या चल रही है फैक्ट्री, प्रॉफिट है नहीं बड़ी। सेठ जी क्या बताएं, अपने तो सितारे ही उल्टे चल रहे हैं। फैक्ट्री कई महीने से आज चल रही है और दुनिया में कुछ ऐसे बंदे आ गए हैं, दुनिया में कुछ ऐसे बंदे आ गए जो हड़ताल नहीं होने देते हैं। अरे मिसेस मेहरा, आपकी फैक्ट्री सेठ जी की फैक्ट्री के पास ही है, तो आप अपनी फैक्ट्री की हड़ताल खत्म कराने के लिए सेठ जी से मदद क्यों नहीं लेते? ये चाहे तो आपकी फैक्ट्री की हड़ताल जो खत्म करा सकते हैं। मतलब ये कि आपकी फैक्ट्री इनकी फैक्ट्री के पास है, तो आपको इतना तो पता होगा कि इनकी फैक्ट्री में आज तक हड़ताल नहीं हुई है ना। एक्सपीरियंस की बात खरीदारी तो आपका बड़प्पन है भाई, बड़प्पन है जी। और सुनाओ जी। चेन और कड़े तो बड़े सुंदर हैं, इस असली सोने के हैं। अरे हाँ भाई बिल्कुल। सेठ जी इनकम टैक्स कमिश्नर भी आया, मिल लेते उनसे, आ जाइए। मुल्कानी साहब थेम रहोगे यार। अरे नहीं जी नहीं, फोन से सोना कौन सा है, सब नकली ही है। ये बात तो आपसे करनी पड़ेगी, आपको तो सब पता ही है ना। साहब स्वामी जी आए बात। अरे स्वामी जी आइए आइए। बोल बजरंगबली हनुमान की जय। स्वामी जी थारो आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। नमस्कार, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप तो परमात्मा मंदिर में 10 मंगलवार के 111 रुपए चढ़ा रहे हैं ना? बिल्कुल जी, आप तो पीछे बैठे हो, आपकी बस सबसे बड़ी और सब कुशल मंगल से तो चल रहा है। बिल्कुल महाराज। महाराज आप बुरा न माने, एक बात पूछनी थी आपसे। आपके यहाँ जो बालाएं भेजी थी उनको भी विवाह में आने का निमंत्रण दिया था, उनमें नजर नहीं आ रही। वे तुच्छ प्राणी, तुम हमारी साधना का अपमान कर रहे हो। हम आत्मज्ञानी हैं, हमने तो मोक्ष को प्राप्त किया है, हमें तुम्हारी तुच्छ बंदियों से क्या लेना देना। अरे हमारा आश्रम तो पवित्रता और साधना का केंद्र है। मूर्ख, इस कलयुग में तुम्हें श्राप दे दिया जाएगा। महाराज क्षमा महाराज, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने शायद वो बंदियां कहीं और भेजी थी। महाराज माफ कर दीजिए, क्षमा महाराज। इस बात क्षमा किए देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना हो। नहीं होगी महाराज, विराज जी। कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ नहीं, कुछ भी बोलते हैं। मैडम की फैक्ट्री में घाटा हो रहा है, कुछ बताओ मैडम। देखिए मेरे हिसाब से तो आपको एक हवन यज्ञ करवाना चाहिए, उसमें कोई 2 से 2.5 लाख का खर्चा आएगा। अरे रामो, खाने पीने के ला भाई। 2-2.5 लाख लो महाराज। महाराज घाटा तो आपकी फैक्ट्री में हो रहा है, आपको तो हमारे महाराज अलग हो। नेताजी मेरा भारत फिर से महान। ये मस्तानी साहब, कैसा इंतजाम चल रहा है? बस बढ़िया नेताजी, आपकी कृपा है। अरे मिस माधुर, नेताजी आए हैं, कुछ कैपुचिनो वगैरह का इंतजाम कीजिए भाई। नमस्कार सर आपकी कहाँ? कॉफी तो हम पीते नहीं, और आपकी तारीफ। मेरे सेक्रेटरी सर, मिस माधुर। सर मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ, दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। आपने ही तो कहा था कि आप भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। मैं भी तो कॉफी नहीं पीती। और वो एडवांस वाले का नहीं, हम आपसे पहले कभी नहीं मिले हैं। अगर हम आपसे पहले मिले होते तो हमें जरूर याद होता, क्योंकि हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नेताजी बड़ी बेवकूफ लड़की है ये, इसको कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी बोलती रहती है। अरे भाई, हमारे नेताजी बहुत ही सरल और सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति है भाई। सॉरी सर, सॉरी। दुनिया है, होता है, चलता है। रामू चा, अरे रामू, अरे सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ चाय के पीछे। सुना है आजकल आपकी फैक्ट्री में बहुत मुनाफा हो रहा है, आपको पार्टी फंड के बारे में बात करनी होगी। आप यहाँ बैठिए सेठ जी।
अरे नेताजी कटू दे रहा हर पार्टी फंड घनी कोशिश कर ली भाई, घनी कोशिश कर ली, लेकिन प्रॉफिट ना हो रहा। हमारी फैक्ट्री तो घाटा में जा रही है। और हाँ, रात की बात, श्रीमती मेहरा की फैक्ट्री में प्रॉफिट है और पूरा आई हुई है। हुक्म करो तो बुला लो आप। बिल्कुल बुलाना होगा। और पार्टी फंड की सारी बातें उनसे कर लेना। बिल्कुल श्रीमती मेहरा को यहाँ बुलाना होगा। बिल्कुल। मिसेज मेहरा, कैसी हैं आप? सुना है आजकल आपके फैक्ट्री में बहुत फायदा हो रहा है। पार्टी फंड के बारे में कुछ बात करनी होगी। जी क्या बताएं, अपना तो बुरा हाल है। फैक्ट्री में कई महीने से हड़ताल चल रही है। क्या हम तो कुछ और सुन रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री में बहुत मुनाफा हो रहा है। मुनाफा हो रहा है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा है, फैक्ट्री में कई महीने से हड़ताल चल रही है। हमारे तो बुरा ही हाल है। हम तो आपकी कुछ मदद नहीं, हमें तो आपकी मदद। ठीक है, ठीक है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपकी मदद करनी होगी। वेरी गुड चोमू, वेरी गुड। चोमू जी साहब, और शट अप। By your coming, I am honored, sir. You are a great and big man, sir. नमस्कार महाराज, नमस्कार। नमस्कार कमिश्नर साहब। आपसे मिले तो हमें एक अरसा हो गया। बस आपका आशीर्वाद रहे तो हमारी भी कठिनाइयां दूर हो जाए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है कमिश्नर साहब, और अब आपको आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, क्योंकि हमने ऊपर सिफारिश कर दी है आपके प्रमोशन के लिए। पर महाराज, आपको कैसे पता चला कि हमारे प्रमोशन में कठिनाई आ रही है? अरे ये तो सब उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हमारा तो काम है सिर्फ संसार की सेवा करना। नर सेवा, नारायण सेवा। आप तो धन्य है महाराज, मैं सदा आभारी रहूंगा। कमिश्नर साहब, में पधारिए, आपके मन को शांति मिलेगी। महाराज, हमें तो अपने मन और तन दोनों की शांति आपके आश्रम में ही मिलेगी। कौन है भाई? महाराज, आप कमिश्नर साहब उस राम का कितना हमारे साथ ले लो आप। यार सेठ जी, पहले तो दो दिमाग वाले लोग बात कर रहे हो ना, बीच में नहीं बोलते। ठीक है, शाम का हम देख लेंगे अगर टाइम हुआ तो। दिमाग वाले ठीक है, लेकिन बात की अपनी जगह ना सर साहब को ब्रांड। अरे यार, ये एंटायर डे इज बिजी राइट नाउ, लेकिन हमारा ब्रांड तो पता है ना। हाँ सर, काला कुत्ता ब्लैक डॉग। हाँ सर, पब्लिक में ना बोलो। ठीक है सेठ जी। नमस्कार मलकानी साहब। अरे नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और आज आपका चंचल वाला नहीं दिख रहा। ये कहीं होगा कभी महाराज। और बताइए, हमने जय हो। अरे रामू, जम रहे हो उस्ताद? हाँ, हमारे भाई की तो आपने विजिटिंग कार्ड भी छपवाया है। अरे वाह। ला बेटे इधर दे। काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ नहीं आएगा, मेरे पास रहने दे। तू जा, तू चाय पानी का इंतजाम कर। चल। क्यों कभी महोदय, आपकी कभी सम्मेलनों की क्या हाल है? सब आपकी कृपा है मलकानी साहब। बस अब तो जहाँ देखिए वहीं से इन्विटेशन आ जाता है। हमें तो कभी सम्मेलन में जमाने का सारा श्रेय आपको जाता है। आपने अगर अपने बंदे ना भेजे होते तो हमारा तो कविता पाठ करना संभव था। और क्या ट्रेनिंग दी आपने बच्चों को, क्या जमकर वाह करी उन्होंने, मजा आ गया। सब उसी का फल। चलिए, बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आप कभी सम्मेलनों में अच्छे से जम गए हैं। और एक बात बताइए, तो कमाई वमाई भी हो रही है, यूं ही लगे हुए हैं? देखिए मास्टर, कमाई तो हो रही है, पर माफ कीजिएगा, पिछली बार पेमेंट आपको कविता से किया था, और आज शेखर बेटे की शादी में गिफ्ट भी कविता से ही दूंगा। चेहरा लेकर आया हूँ, पढ़ूंगा लड़की वालों के घर पर। कुछ यहाँ भी हो जाए कभी महाराज। कभी महाराज, एक तो हो जाए। एक तो, अरे एक तो सुना शादी का अवसर है। हाँ, मिलन का पहला पल, मिलन का पहला पल जन्म बन आया है, जैसे कोई सुंदर सपना सजन बन आया है। भाई ताली बजाओ, नहीं तो एक और सुना देगा। क्या और वो खाने वाले का प्रबंध कुछ किया था, कहाँ है? मैं चलो देख के हाँ, आप देख के आइए। खाना तो जरूर चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मिलेगा मिलेगा। सब खाना बिल्कुल बिल्कुल। शादी और खाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा। सर सर सर, बाहर वो पैसा की फिर गेट पर। अरे जल्दी लेकर आना, पहली हो जाएगी। आइए 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 आइए। हाय। और मलकानी जी, और सब अपन का ऑटोग्राफ मांगता है। अरे मैडम, आपका ऑटोग्राफ तो मेरे दिल में छपा है मैडम। ये क्या जरूरत है बार बार आपका ऑटोग्राफ लेने की? क्यों? ऑल योर्स मैडम, ऑल योर्स।
मोहतरमा आप यहाँ तस्वीर रखिए और सेठ जी आप थोड़ा दूर घूम के आइए। हम तो आपके बहुत बड़े फैन। फिल्म कैसा चल रहा है? नींबू पानी की नींबू पानी था ना, पानी बना पानी। भगवान कसम की एक्टिंग करो थे। मैं तो थारो बहुत बड़ो फैन हूँ, बहुत बड़ो फैन। थैंक यू। सर वो तादीना तादीना क्या कहते हैं? क्या नाक आए क्या? नहीं हुजूर, वो कथक महाराज वही वो पहले आए। अच्छा भेज भाई, जल्दी भेजिए। आइए महाराज आपकी जर्रा नवाजी है जो आपने यहाँ आने की जहमत उठाई। अरे जर्रा नवाजी तो कोई आपसे सीखे हुजूर। आपने इस खुशगवार मौके पर मुझ नाचीज को याद किया, यही हमारे लिए बहुत है। जुग जुग जिए हमारा शेखर और उसकी प्यारी दुल्हन। हम कलाकारों के पास दुआओं के अलावा है ही क्या, बस वही लुटाने आए हैं। तक महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हम आपका नाच जरूर सुनेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। बंदा परवरा जरूर नाचेगा हुजूर, बंदा परवरा जरूर नाचेगा। आज तक कथक महाराज किसी दूल्हे के घोड़ी के सामने नहीं नाचा है, पर आज जब शेखर बेटे की बारात चढ़ेगी तब ये कथक महाराज ना ही पूरे बारात के सामने दिल खोल कर नाचेगा, बल्कि दूल्हे के घोड़ी के सामने भी नाचेगा। आज मैं इतना नाचूंगा कि पूरा शहर जान जाएगा कि हम फकीर कलाकार पैसों के भूखे नहीं है, हम तो सिर्फ प्यार और दुला के भूखे हैं। आपने हमें याद किया, यही हमारे लिए बहुत है। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा शेखर बेटे और उसकी प्यारी दुल्हन को लंबी उम्र दे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे दूल्हे राजा कहाँ गए? दूल्हे राजा? सभासदों, दूल्हे राजा की सवारी आ रही है। वो दूल्हे राजा आने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली पागल से आ ही रही थी, तो रास्ते में दूल्हे राजा दिख गए, तो सोचा इन्हीं के साथ आ जाओ। अलका बेटे। जी डैडी। बेटा भैया की आरती की थाली ले आ। हाँ लाई डैडी लाई। रामो जी हुजूर। बैंड वाले आए? हुजूर मैं तो कब के आ चुके। अरे तो बोलना उनको शुरू हो जाए। जी हुजूर। बिठाने के लिए बुलाया उन्हें। भाइयों और बहनों कुछ नाच गाना भी हो जाए। बंद करो गाना। डैडी रेखा का फोन आया है, वो कह रही है उसे शेखर से अभी बात करनी है। अरे बेटे उसको बोल दे कि इतने दिन इंतजार किया है तो आधे घंटे और चल ले, हम बारात लेकर आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे। नहीं डैडी, मजाक की बात नहीं है। वो कह रही है अगर शेखर से तुरंत बात नहीं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। जाओ भैया शेखर, जाओ, आपकी दुल्हन ने आपको याद फरमाया, जाइए बात कीजिए। क्या जमाना आ गया है यार, यहाँ बारात चढ़ने की तैयारी में वहाँ दुल्हन तो दूल्हे से बात करने की सोचिए। हाँ एक बात देखो, ज्यादा देर बात करने मत बैठ जाना, ठीक है? और उनसे ये भी पूछ लेना कि डोली और तार पहुंच गए हैं कि नहीं। चलो चलो। दिक्कत वाली बात क्या कहा? शादी नहीं होगी? हे भगवान। अंकल सब गड़बड़ हो गई। अभी रेखा का फोन आया था, उसने बताया कि उसके पापा को कहीं से पता चल गया कि आप मेरे डैडी नहीं है और हम सब नाटक कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे अंकल बकवास नहीं है, बताओ सोचो करना क्या है। अंकल अरे शेखर, ये क्या क्या विचित्र दुविधा है। कौन है ये शेखर? अरे भाई, अरे शेखर कौन है भाई? कुलकर्णी साहब भाई, कौन है शेखर? आप सब जानना चाहते हैं कि शेखर कौन है हिम्मत आपको सुनने की कि शेखर कौन है? मैं बताता हूँ कि शेखर कौन है। शेखर आप सबका प्रतिबिंब है, शेखर आपका प्रतीक है, आप सबकी प्रतिछाया है शेखर। आप लोग क्या है और क्या करते हैं इसका जीता जागता प्रमाण है शेखर। भाई हम क्या है, हम जानते हैं, हमें किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं। और ये शेखर तो हमारा प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। शेखर का हमारे प्रतीक से क्या वास्ता? ये समाज हमारी ओर सम्मान और इतनी प्रेस्टीज है यार हमारी सोसाइटी में। यहाँ के सेठ, यहाँ के नेता, यहाँ के कलाकार, यहाँ के स्वामी, हम जो कहते हैं समाज वही करता है, और हम जो करते हैं पूरे समाज में उसी की चर्चा होती है। और मलकानी ने तो हमारे साथ धोखा किया है। क्या हम बंदे हैं? क्या हम बंदे हैं?
अरे ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है, उसके लिए आप लोगों के पास बहुत समय रहेगा। रेखा ने मुझे ये भी बताया है कि उसके पापा बंदूक लेकर यहीं आ रहे हैं। बंदूक? ओह माय गॉड, भागो! अरे ये सहरे का क्या होगा जो इतनी मेहनत से लिखा है? मूर्ख, यहाँ सबके प्राण संकट में पड़े हैं, तो मैं सहरे की सूझ रही है। बंद करो बकवास अपनी। मिस्टर मलकानी, आपने हमारे साथ सरासर धोखा किया है। हमने आपको कहा आप हमारे अब बंदे भेजिए, आपने हमको ही बंदा बना लिया। यू विल हैव टू पे फॉर दिस। आई विल मेक श्योर, वी विल मेक श्योर। डैडी, मैंने कितनी बार कहा था आपसे कि आपका ये जो बंदों का धंधा है ये धोखा है, फ्रॉड है, लेकिन किसी ने मेरे को आपसे बात कभी कहनी ही नहीं दी। अलका, तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं जो धंधा कर रहा हूँ वो फ्रॉड है, परेड है, धोखा है, और ये समाज के ठेकेदार जो यहाँ आए थे तो इनसे पूछे कि ये क्या है, ये क्या है और क्या करते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, आने दो रेखा के डैडी को। अगर उसे मैंने अपना बंदा नहीं बनाया ना तो मेरा नाम मलकानी नहीं है, तुम देखना। अंकल, ये तो शहर के सबसे बड़े सेठ करोड़ी मल जी लगते हैं, क्या आपने इनको भी बुलाया था? सेठ जी आप थोड़ी देरी से आए, मेरे बेटे की बारात अब नहीं चली। मुझे तुम्हारे बेटे के विवाह का निमंत्रण पत्र जरूर मिला था, क्षमा कीजिए मैं उस विषय में बात करने नहीं आया। मुझे तो तुमसे काम है। कुछ दिन पहले तुमने अखबारों में विज्ञापन दिया था कि तुम्हारे यहाँ वे मिलते हैं। जी हाँ, पर आपको भी बंदे कब और कितने? मलकानी जी, हमने बहुत धन कमाया, हमारे 6 बेटे बेटियां हैं, पर सभी अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। मैं बिल्कुल अकेला हूं, एक टूटा हुआ आदमी। मैं जीते जी मर चुका हूं, भावनाएं बिखर गई हैं और चेतना लुप्त हो रही है। किसी को मेरी चिंता नहीं, पर मुझे तो अपनी चिंता है। कल अगर मेरी आंख बंद हो जाए तो शमशान भूमि तक ले जाने के लिए 4 बंदे, सिर्फ 4 बंदे। जिंदगी के रास्ते अलग अलग, पर अंत सिर्फ एक। 4 बंदे, 4 बंदे, 4 बंदे।